प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिल चुके हैं, आखिर क्या छुपा रहे हैं? बताते क्यों नहीं? आखिर वहाँ पर पोजीशन क्या है? सैटेलाइट के इमेजेस बता रहे हैं कि हम ज़मीन खो चुके हैं 2000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसीलिए इस हुकूमत को मेरा अंदेशा यही है कि कहीं हम ये जो अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो फिर हम ज़मीन खो देंगे, और फिर बातचीत किस लिए हो रही है? खुद आपका लद्दाख का आईपीएस ऑफिसर वो कह रहा है कि हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। तो क्या इस बातचीत से ये बात निकलेगी? हम सरकार से, मोदी गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं कि 2020 में जो स्टेटस को था वो बहाल होगा नहीं होगा, या फिर आप देश को फिर से डोकलाम जिस तरह आपने गलत कहा था वही साबित होगा क्या? फिर एनसीईआरटी के सिलेबस में जो इसी के तब्दीली हो रही है, इसी चाइना के इशू पे ही और एक सवाल है। पिछली बार अप्रैल में 18th राउंड टॉक्स हुए थे। अगर डेमचक जिसकी बात आप उठाते हैं, डेमचक, और इस मामले में डेमचक में अभी भी चाइना का मतलब डेमचाक में आज भी चीन की फौज बैठी हुई है। पोंग सोंग सू में, हॉट स्प्रिंग में, जो भी आप कहिए, वहाँ पर जो इलाके हैं, हम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हम पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं 65 में से। तीसरा, इस सरकार ने चीन को बफर जोन बनाने की इजाज़त दे दी हमारे ही जगह पर। यही चीज़ें हैं। और फिर देश के प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे 2013 में ये कहा था कि समस्या बॉर्डर में नहीं दिल्ली में है। तो अब क्या 7 लोक कल्याण मार्ग में समस्या है? उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हम अपनी ज़मीन पर हैं तो डिसएंगेजमेंट किस बात का? तो फिर क्यों डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं? क्यों डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं? और बताते क्यों नहीं देश को? हम तो पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछ रहे हैं कि बताइए, आप बोलना नहीं चाह रहे? क्या शी जिनपिंग की दोस्ती इतनी ज़्यादा है कि कुछ नहीं बोलना चाह रहे प्रधानमंत्री? आप याद रखिए कि अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा तो कहीं खुदा ना खास्ता हम सियासत को भी ना खो दें। डिसएंगेजमेंट होगा, डी इंडक्शन कब होगा बताइए? कोई बता ही नहीं रहा है सरकार की तरफ से। चीन पर मुंह नहीं खोला जाता। नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी हमने भी उठाया और दीगर सांसदों ने उठाया, सरकार चुप्पी बनी बैठी है, खामोश बैठी हुई है, कुछ बोल नहीं रही है। ये जो बातचीत आप कर रहे हैं, इससे क्या 2020 का मौक़िफ़ बहाल होगा? मुझे अंदेशा इस बात का है कि सरकार को एग्रीमेंट करके बोल देगी एग्रीमेंट हो गया और हम अपनी ज़मीन को खो देंगे। जिस तरह डोकलाम में कहा था एग्रीमेंट होगा, डोकलाम से चीन बैठा हुआ है आज भी, वहाँ पर बफर जोन बना हुआ है। डेमचाक में तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं, जो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए। कैसे मुतमईन रहेंगे? आप भारत की जो हिस्ट्री है उसको आप निकाल रहे हैं, आप पढ़ाना नहीं चाह रहे। अब कल आप हिस्ट्री में नहीं पढ़ाएंगे कि ताजमहल किसने बनाया, लाल किला किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाया, आगरा का किला किसने बनाया, गोलकुंडा किला किसने बनाया, चार मीनार किसने बनाया? क्या सिखाएंगे बच्चों को आप? किसने बनाया? आसमान से रुका के बना के चले गए। आप तो सेलेक्टिवली निकाल रहे हैं। आप तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बाद में पढ़ा रहे हैं, महात्मा गांधी को बाद में पढ़ा रहे हैं, पंडित नेहरू को बाद में पढ़ा रहे हैं। आप जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए क्या क्या नहीं किया, उनको जो पहले पढ़ाया जाता आप बाद में पढ़ा रहे हैं उनको। क्यों भाई? आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है इन लोगों से? तो हम बिल्कुल मुतमईन नहीं है, फिक्रमंद हैं हम। ऐसा है, देखिए कि एक तरफ नू में मुसलमानों के 750 इमारतों को बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ दिया गया, जिसमें उनके घर भी थे, मेडिकल शॉप भी थे, झोपड़ियाँ भी थे। तो अब शायद हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे घर पे ही बुलडोज़र आ जाए, तो पत्थर मार रहे हैं। जब कभी भी हमारा कोई पार्लियामेंट में भाषण होता या कोई हमारा कोई इम्पोर्टेंट स्पीच होती तो फ़ौरन ये लोग आकर पत्थर मारते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है, एक तरफ मुसलमान पे बुलडोज़र चल रहा है और एक सांसद के घर में पत्थर गिर रहे हैं। सर, आपको धमकियां भी दी जा रही है? मेरे को एक SMS के ज़रिए किसी ने धमकी दी थी, तो मैंने 5 दिन पहले कंसर्न इंस्पेक्टर को लेटर लिखकर ये बताया, वो टेलीफोन नंबर भी दिया
और वो जो मैसेज आया वो भी दिया। वो मेरे से आके पूछते कि सर आप लेटर लिख कर दीजिए कि आपका जो CDR है हम निकालें। मतलब CDR क्यों निकालेंगे, मेरा राइट टू प्राइवेसी का इशू है। मैं आपको दे रहा हूँ कि इस नंबर पर आया है, मैं आपको फ़ोटो दे रहा हूँ, मैसेज क्या दे रहा हूँ, आप देखिए उस पर एक्शन लीजिए। मैं जो कह रहा हूँ ना कि बीजेपी के 9 साल में एक इनसिक्योरिटी का माहौल इन्होंने पैदा किया है, फ़िरका परस्ती के माहौल का बढ़ावा दिया है। जो बात मैंने पार्लियामेंट में कही थी वो आपसे कह रहा हूँ, यही तो उसकी मिसाल है। एक 4 मरतबा का सांसद हूँ मैं, और हर थोड़े दिन को मेरे पत्थर फेंके जाते, घर पर शीशे तोड़े जाते। अरे इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जिन्होंने वर्दी पहनकर आतंकवाद के मुजाहरे किए ट्रेन में। इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो मॉब लिंचिंग करते हैं मुसलमानों की, वही माइंडसेट इसके पीछे है। और मुझे डर नहीं लगता इन चीज़ों से, मैं तो तैयार हूँ। समंदर में कूदने के बाद आप गहराई से शिकवा नहीं कर सकते, मगर इसका जो इफेक्ट पड़ेगा देश पर, उसको सोचने की ज़रूरत है। आप देखते जाइए कितना बड़ा बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक पार्लियामेंट के MP के घर पर हमला हो रहा है तो फिर ये तो आम बात हो गई। जिस तरह आपने बुलडोज़र चला दिए, जिस तरह आपकी कस्टडी में एक प्रिजनर था उसको गोली मार दिए, तसव्वुर ओवैसी क्या चीज़ रहा अभी। और तरफे तमाशा ये है कि सामने पुलिस का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। अगर ये जो हमारे घर पर किया जा रहा है, अगर कोई बीजेपी के बड़े नेता के घर पर, तो क्या होता बताइए, क्या होता बताइए, कितना बड़ा रिएक्शन होता। ये देश के लिए ठीक नहीं है, इसका नतीजा ख़राब निकलने वाला है। और बीजेपी को इसका नोट लेना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ना चीन पे बोलते, ना बुलडोज़र पे बोलते। 750 घर नूह में मुसलमानों के बर्बाद कर दिए गए। आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने वो लोग। सर, हरियाणा के नूह में पंचायत की जो हेड्स है, ये लेकर लिखा है कि मुसलमान ट्रेडर को बैन किया गया, और महापंचायत ने डिमांड किया कि आईडीज चेक करना चाहिए पब्लिक को, मतलब एक समुदाय के लोगों को आने से उनके आईडीज चेक करना चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो बातें की जा रही है ना, ये बातें अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो 1933 में उस वक्त की जर्मनी की याद दिलाती है, जब यहूदियों को, जूस को कहा गया था कि आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप अपने हाथ पर स्टार ऑफ डेविड पहनिए। तो यही ज़बान इस्तेमाल की जा रही है आज। फ़र्क इतना है कि वो यहूदी थे, आज यहाँ पर मुसलमान हैं। अब सिर्फ इस देश में क्रिस्टल नाक मूवमेंट होना बाकी है, और उसके बाद तो फिर जो तारीख में यहूदियों से हुआ था, जूस से, वो भारत के मुसलमानों से होने जाएगा। देखिए कैसे एक लोकतंत्र देश में इस तरह की बात की जा रही है, जहां पर बीजेपी की सरकार है कि इनका आइडेंटिफिकेशन चेक किया जाए, इनका सोशल बायकॉट हो, और दूसरे लोगों को हथियार दिया जाए, एक डिस्ट्रिक्ट को ख़त्म कर दिया जाए। ये क्या बातें हैं? ये तो एथनिक क्लेंसिंग की बातें हैं। ये तो याद दिलाता है बोस्निया की, यही याद दिलाता है। हम कल 15 अगस्त यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं, और आप ये पैगाम दे रहे हैं पूरे देश को, और वो नूह के मुसलमानों को जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया देश की आज़ादी के लिए। महात्मा गांधी वहां पर जाकर नूह के मुसलमानों से कहा था कि तुम मत जाओ पाकिस्तान को। आप ये महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, इस तरह से याद कर रहे हैं आप। ठीक है, हिंसा हुई, हम उसका कंडेम करते हैं, मगर आप एक पूरी कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। कहाँ गया प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? और कहाँ गए वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आरएसएस से बात करना चाहिए? कहाँ गए वो लोग? किधर, कौन सी बिल में छुप गए वो लोग? कहाँ गए वो लोग जो बोलते थे कि डायलॉग होना चाहिए? बोलो, डायलॉग करो। अभी जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको नूह को जाकर बर्बादी देखने की जरूरत है। उनको प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए, नूह के डेमोलिशन को। प्रधानमंत्री की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको वोट मिला है। कैसे आप इस देश में
कोर्ट नहीं है क्या, कानून नहीं है, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर का वायलेशन है। ये जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ड्यू प्रोसेस शुड बी फॉलोड, यानी आप प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। आप पुरानी तारीख में उनको नोटिस देते और एक ही दिन में हजारों लोगों को आपने बेघर कर दिया। आपने जिक्र किया सर प्रधानमंत्री को इन सारी चीज़ों पर बात करनी चाहिए। क्या आप उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से इन सारी जो घटनाएं अगर प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों से थोड़ी सी मोहब्बत होगी तो देश के प्रधानमंत्री से मैं उम्मीद करता हूं कि क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो कल लाल किले से ये जो टारगेटेड वायलेंस किया जा रहा है उसको कंडेम करेंगे। प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री कल खड़े होकर कहेंगे कि जिस तरीके से एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है उसका मैं कंडेम करता हूं, चाहे वो रेल में वो आतंकवादी का वाकया हो या फिर जो वायलेंस हो रहा है, वायलेंस को कंडेम करिए। प्रधानमंत्री वायलेंस को कंडेम करिए ना, चाहे वो नू का वायलेंस हो और फिर उसके बाद जो वीडियोस, उससे पहले जो वीडियोस बनाए गए, कंडेम करिए कि कौन है लोग जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। और ये बुलडोजर कहाँ नहीं इस्तेमाल हो रहा है, हरियाणा में हुआ, यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ। अरे भाई फिर कोर्ट क्यों है? अमित शाह ये 3 कानून क्यों लेके आए? सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट हटाने के लिए आप क्यों ला रहे हो उसमें? आप जब आप खुद ही कानून बन चुके, आप खुद ही कोर्ट बन चुके, फायदा क्या है उसका? वो कानून को, नया कानून जो लेके आ रहे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इसका नोट लेंगे और एक स्ट्रांग मैसेज देंगे प्रधानमंत्री कल अपने भाषण में 15 अगस्त के दिन, क्योंकि चुनाव से पहले उनका ये आखिरी भाषण होगा। देखते हैं कल क्या होगा।